हेलो, नमस्कार। मैं आपका द कॉमर्स टीम से स्वागत करता हूं। हम लोग रिटायरमेंट आफ्टर बेनिफिट्स पढ़ रहे थे, जिसमें से फर्स्ट ग्रेचुटी एंड सेकेंड इज पेंशन से रिलेटेड, कम्यूटेड पेंशन या पेंशन से रिलेटेड चीज़ों को हम देख चुके थे। नेक्स्ट हम देखते हैं लिव इन कैशमेंट। मीन कि यदि कोई पर्सन है, आप जानते हैं कि कुछ अर्निंग लीव होती हैं जिनको यदि छुट्टी लेते हैं तो उसको आप कन्वर्ट करा सकते हैं। तो उसी की बात की जा रही है कि लीव इन कैशमेंट, जो आपकी छुट्टी है उसको इन कैश करा रहे हैं। मीन्स आप छुट्टी मिलनी चाहिए थी, आपको लेनी चाहिए थी, बट आपने छुट्टी नहीं लिया। तो इन दिस कंडीशन में क्या सिचुएशन होगा उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो लीव इन कैशमेंट में क्या होगा? लीव इन कैशमेंट मीन्स कि आपको मान लीजिए कि साल भर में 10 छुट्टी मिलनी चाहिए थी, लेकिन आप लिए नहीं, किसी कारणवश से, या स्वस्थ रहे, कहीं आवश्यकता नहीं पड़ी तो आप नहीं लिए। तो होता क्या है कि 10 की छुट्टी को आप चाहें तो पैसे में कन्वर्ट करा सकते हैं। मीन्स उसका मिल सकता है, पैसा कन्वर्ट करा सकते हैं, जो भी आपकी सैलरी होगी पर डे के हिसाब से वो आपको मिल जाएगी। तो आप चाहें तो सर्विस पीरियड में भी करा सकते हैं कि जो अभी छुट्टी बची हुई है उसका हम इनकैश कराना चाहते हैं। और यदि मान लीजिए कि इन सर्विस पीरियड में आप नहीं कराते हैं तो पेंशन के समय या रिटायरमेंट के समय आपको डेफिनेटली ये इनकैश हो जाता है। तो आपके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन, यदि आप चाहते हैं कि छुट्टी को इनकैश करा दें तो आप इनकैश करा सकते हैं विद इन सर्विस पीरियड। सेकेंड ऑप्शन है कि यदि विद इन सर्विस पीरियड आप नहीं करा पाते हैं तो आपको एट ए टाइम रिटायरमेंट आपको इनकैश हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर दो ही सिचुएशन है। फर्स्ट क्या है? रिसीव्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस। मीन्स यदि आप सर्विस में हैं और सर्विस में रहते हुए आप छुट्टी को इनकैश करा रहे हैं, पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इन दिस कंडीशन फुली टैक्सेबल है, राइट। कि अब आपको सबको टैक्स देना, मीन्स आप जॉब कर रहे हैं और चाहते हैं कि पैसा को कन्वर्ट कर दें तो टैक्स देना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट क्या? रिसीव्ड ऑन द रिटायरमेंट वेदर सुपरन्यूएशन ऑफ अदरवाइज। मीन्स यदि रिटायरमेंट के समय आपको क्या स्थिति आएगी? बाई ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुली एग्जम्प्टेड। में बताया था कि जो आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स है लगभग गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए हमेशा एग्जम्प्टेड है। तो इसलिए क्वेश्चन पढ़ते समय हमेशा केयरफुल रहना है कि क्या जो क्वेश्चन दिया गया है क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय का है। हालांकि मैं बता दूं कि बहुत सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनके क्वेश्चन में सैलरी से रिलेटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय किया जाता है। वैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्वेश्चन आता नहीं है, ओके। क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय में बहुत कुछ चीज़ें छूटी मिल जाती हैं, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्यों आएगा? तो इसलिए मैक्सिमम सिचुएशन प्राइवेट का ही आता है, राइट। ये इसलिए इतना ध्यान रख रखेगा, ऐसा मत सोचिएगा कि ऐसा होना है, ओके। फुली एग्जम्प्ट है, राइट। अब यहाँ पर क्या है? बाई एनी अदर पर्सन। अदर पर्सन के लिए क्या है? लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्टेड। मीन्स ये 4 कंडीशन है इसके लिए, 4 कंडीशन, 1 1 2 3 4। ये 4 कंडीशन है जिसमें सबसे कम आएगा वही टैक्स फ्री हो जाएगा, राइट। ये ध्यान रखना। इनकम टैक्स में व्हिच ईवर इज लेस, जो सबसे कम हो, ये इंपॉर्टेंट है। जहाँ 2-3 कंडीशन बने और तो ऑटोमेटिक आपको समझ जाना है कि जो सबसे कम होगा, क्योंकि इनकम टैक्स है, वो सबसे कम वाला छूट देगा ना, ऐसे थोड़ी है कि सबसे ज़्यादा वाला छूट दे देगा। इसलिए सबसे कम वाली छूट मिलती है, ओके। तो क्या है? 25 लाख जो लिमिट है वो 25 लाख है। तो कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ दिया जाता है कि ग्रेचुटी की, सॉरी, जो लीव इनकेशमेंट की लिमिट कितनी है? तो 25 लाख। नेक्स्ट क्या है? लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव्ड। मीन्स कि एक्चुअल में रिसीव्ड कितना हुआ है, 2 कंडीशन। थर्ड क्या है? 10 मंथ ऑफ सैलरी बेस्ड ऑन द एवरेज सैलरी ऑफ द लास्ट 10 मंथ। मीन्स 10 मंथ की जो एवरेज सैलरी है उसका 10 मंथ की सैलरी कितनी आएगी। मीन्स आप प्रीवियस के 10 मंथ भी देखना है, उसका एवरेज सैलरी भी देखनी है। तो एवरेज सैलरी की अभी बात करेंगे आगे, ओके, कि एवरेज सैलरी में कैसे एवरेज सैलरी कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट है कैश इक्विवेलेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव बेस्ड ऑन लिस्ट ऑफ 10 मंथ एवरेज सैलरी टू हिज क्रेडिट एट टाइम ऑफ रिटायरमेंट। मीन्स रिटायरमेंट के समय उसको कितनी छुट्टी मिलनी चाहिए थी, उसका कितना अवेल्ड किया, ये सब चीज़ें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ओके। कि कैश इक्विवेलेंट कितना है, अनअवेल्ड मीन्स कितनी छुट्टी वो अनअवेल किया, मतलब नहीं किया, छुट्टी ले नहीं पाया, तो उसका 10 मंथ को हम एवरेज सैलरी कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो ये 2 चीज़ तो समझ में आ ही गया होगा। 25 लाख एक्चुअल रिसीव्ड। 2 चीज़ों को हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इजीली इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में समझ लेंगे। तो आप चाहें तो फिर प्रीवियस आकर के क्वेश्चन को समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या है? 10 मंथ
प्रीवियस 10 मंथ की एवरेज सैलरी देखना है। यहाँ पर क्या है, 10 मंथ की सैलरी देखनी है लेकिन अनएवेल्ड सर्विस की देखनी है, मीन्स जो आप छुट्टी नहीं ले पाए हैं, अनएवेल कर पाए हैं। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एवरेज सैलरी कैसे होगी, एवरेज मंथली सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी, ऐसे मंथली सैलरी एनुअल लीव इंटाइटलमेंट नॉट एक्सीडिंग 30 डेज, मीन्स यहाँ पर क्या है, यदि 30 दिन से एक साल में छुट्टी ज़्यादा मिल रही है तो उसको मान्य नहीं होगा। सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए 45 डेज हो जाए तो भी आपको 30 डेज समझना है, 25 हो जाए तो 25 डेज हो जाए। ओके, मीन्स एनुअल लीव कितना मिलना चाहिए, मैक्सिमम 30 दिन, 30 से ज़्यादा दिन नहीं, 1 महीने। कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विसेज, टोटल जितना वर्ष आप कंप्लीट करेंगे उसको। एंड लीव एक्चुअली अवेल्ड ड्यूरिंग द सर्विस, कितना आपने लीव अवेल्ड किया ड्यूरिंग द सर्विस, उसको क्या करेंगे, डिवाइड बाय 30, आप 30 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो ये फार्मूला आपको याद रखिएगा कि एनुअल में 30 डेज करना है, मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर, कितना मल्टीप्लाई करना है कंप्लीट ईयर से, और माइनस क्या करेंगे, लीव एक्चुअल अवेल्ड, कितना एक्चुअल में उसको अवेल्ड हो किया, कितना उसने छुट्टी लिया, और डिवाइड कर देंगे। 30 क्यों कर रहे हैं, मंथ में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, एक्चुअली इसे समझिए। और यहाँ पर बेसिकली क्या किया जा रहा है, देखिए तो जितना मान लीजिए कि आपको छुट्टी मिल रही है पर साल 30 डेज, सर्विस मान लीजिए आप किए 10 डेज 10 ईयर्स। ओके, तो कितना आ जाएगा, 13 मल्टीप्लाई 300। ओके, और मान लीजिए कि 10 दिन में किसी साल आप छुट्टी लिए, मान लीजिए सब लेकर के लिए 40 डेज, तो यही बताया जा रहा है कि 40 डेज इसमें से माइनस कर लीजिए, जो आएगा 460 डेज, सॉरी 260 डेज, ये टोटल आएगा। उसको 30 से डिवाइड कर दीजिए, कितना मंथ आएगा, राइट। इसको क्या करेंगे, 30 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वो मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली फार्मूला यही है, बेसिकली फार्मूला ये है कि कितना आप छुट्टी नहीं लिए हैं अपने पूरे होल सर्विस पीरियड में, उसका 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये लाइन याद रखिएगा। क्या करना है कि जितना अभी तक आप सर्विस किए हैं उस टोटल कंप्लीट ईयर की सर्विस को जितनी छुट्टी मिलनी चाहिए उसे मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल जोड़ लेंगे कि इतना हमको छुट्टी मिलनी चाहिए थी, इतना छुट्टी मैंने लिया, उसको माइनस कर देंगे, और जो आएगा बैलेंस उसमें 30 से डिवाइड कर देंगे, बिकॉज मंथ में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे, सिंपल सी बात है। अब चलते हैं न्यूमेरिकल पर, ये इसको छोड़ देते हैं, इसको बाद में भी देखते हैं। ओके, ए वाज एन एम्प्लॉय ऑफ एक्स लिमिटेड एट द टाइम ऑफ लिविंग एक्स लिमिटेड, ही वाज पेड 3,50,000 एज लीव सैलरी, आउट ऑफ which 77,000 was exempted, means 77,000 उसमें से exempt था। ओके, आफ्टर सम टाइम बी ज्वाइंट वाई लिमिटेड, ही रिसीव्ड 4,12,1200 एज ए लीव सैलरी एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट। ओके, 31 दिसंबर 2023, कंप्यूट टैक्सेबल लीव सैलरी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर क्या है कि आपको कैलकुलेट करना है कि कब दिसंबर में वो रिटायर हो रहा है। ओके, सैलरी क्या है, 1 मार्च 2023 टू 31 जुलाई 2023 तक कितनी सैलरी थी, 22,600। ओके, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, सैलरी 1 अगस्त से दिसंबर तक जब तक रिटायर नहीं हुआ कितनी थी, 22,900 रुपये, राइट। ड्यूरेशन ऑफ सर्विस 14 ईयर्स, 14 साल काम किया। लीव एंटाइटल पर मंथ 55 डेज, तो बताया था ना 30 दिन से ज़्यादा होगा उसको वैल्यू नहीं करेंगे, आपको मैक्सिमम 30 डेज ही करना है। ओके, लीव अवेल ड्यूरिंग द सर्विस 90 डेज, लीव क्रिएटेड रिटायरमेंट 18 मंथ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप एवरेज सैलरी कैलकुलेट करेंगे। एवरेज सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए 5 मंथ की सैलरी की कितनी आ रही है, देखिए यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है, पहले इसकी कैलकुलेट करना है। ओके, पहले ये 5 मंथ की, तो कहाँ से, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। ओके, जुलाई तक दिया है, ये जुलाई तक 5 मंथ है और ये 5 मंथ है। तो पहले क्या करना है, 22,600 मल्टीप्लाई बाई 5, ओके, एंड 22,900 मल्टीप्लाई बाई 5, जो वैल्यू आएगी इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो कितना आएगा, तो कितना आ रहा है, जब ये करेंगे तो 2,27,500। अब क्या एवरेज सैलरी कैसे कैलकुलेट की जाएगी, एवरेज सैलरी होता है कि डिवाइड कर देना है किससे,
10 मंथ की देखिए सैलरी आ भी गई, दिया गया है उसमें, और 10 से डिवाइड भी करना था, अब मैं बताया था। तो क्या करेंगे, 2,27,500 डिवाइड बाई 10 कितना आ जाएगा, 22,750 रुपये। ये क्या आ गया, आपकी सैलरी आ गई एवरेज सैलरी। तो एवरेज सैलरी के लिए क्या करना था, तो यहाँ पर नोट कर लीजिए पहला, एवरेज सैलरी कितनी आ रही है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि किस प्रकार सॉल्व करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, एवरेज सैलरी कैलकुलेट करना है। ओके, एवरेज सैलरी कैसे आएगी, एवरेज सैलरी कैलकुलेट करने के लिए इसमें दिया है सैलरी 22,600 और 22,900, मीन्स वो सैलरी कितना पा रहा है, 22,600 मल्टीप्लाई बाई 5 मंथ के लिए एंड 22,900 मल्टीप्लाई बाई 5। ओके, ये कितना आ रहा है, 50,000 क्या, 2,27,500। ये क्या है, 2,27,500 रुपये आ गया। ओके, अब क्या करेंगे, एवरेज सैलरी कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी, इसमें 10 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 22,750। 22 एवरेज सैलरी आ गई। एवरेज सैलरी फर्स्ट कंडीशन क्या बताया था कि एवरेज सैलरी मल्टीप्लाई बाई 10th। ओके, तो कितना आ जाएगा, एवरेज सैलरी 22,750 मल्टीप्लाई बाई 10, फिर उतना ही आ जाएगा, 2,27,500। ओके, ये फर्स्ट आ गया कंडीशन में। सेकेंड कंडीशन में क्या था, एक्चुअल रिसीव्ड कितना हो रहा है, 4,12,200 रुपये। ओके, ये एक्चुअल रिसीव्ड है, एक्चुअल रिसीव्ड। ओके, थर्ड में बताया था कि अब क्या है कि कितना उसको छुट्टी मिलनी चाहिए थी, कितना मिली, उसकी सैलरी कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, थर्ड पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर से समझिए। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको छुट्टी कंप्लीटेड कितना है, 40 ईयर्स, 14। ओके, मल्टीप्लाई करें कितना, मैं बताया था कि 14 5 डेज है, बट कितना छूट मिलेगा, 30 दिन का। तो 30 डेज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में इनकम टैक्स में 30 डेज से साल भर में ज़्यादा छुट्टी मिल ही नहीं सकती, इसलिए 30 डेज की जरा मैक्सिमम। ओके, माइनस कितना छुट्टी वो ले लिया है, 90 डेज। ओके, ये कितना आ जाएगा, 420 माइनस 90। ओके, ये हो जाएगा 33 डेज, डिवाइड कर देंगे, मंथ में कन्वर्ट कर देंगे, 30 डेज से कितना आ जाएगा, 11 मंथ। ओके, 11 मंथ हो गया। थर्ड पर क्या करेंगे, ये कैलकुलेट समझ में आ गया, क्या करना है, पहले कंप्लीटेड ईयर कितना है वो कैलकुलेट कर लेंगे, देख लेंगे, यदि 30 डेज है मैक्सिमम तो ठीक है, यदि मान लीजिए कि ये होता सपोज दैट 28, तो यहाँ 28 से मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स 30 दिन से कम है तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और 30 दिन से ज़्यादा है तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस कितना करेंगे, जो उसने छुट्टी ले लिया है 90 डेज का, तो 90 डेज छुट्टी ले लिया, तो कितना छुट्टी नहीं लिया, 330 दिन, तो 330 दिन को कुछ सैलरी मिलेगी, मीन्स पैसा कन्वर्ट करेगा, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मंथ मान लिया जा रहा है कि 30 डेज होगा। ओके, तो 11th मंथ आएगा। अब क्या करना है कि 11th मंथ मल्टीप्लाई बाई जो सैलरी है, एवरेज सैलरी कितनी है, 22,750 रुपये, तो ये कितना आ जाएगा, 2,50,250। अब क्या करना है आपको, अब देखिए दो चीज़ें आ गई, एक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब इसमें से क्या देखना है, सबसे कम क्या है, व्हिच ईवर इज लेस, तो लेस सबसे क्या है, ये है 2,27,500। अब 2,27,500 लेस है, और आपको मिल कितना रहा है, 4,12,200। तो सिंपल से क्या करना है, 2,27,500 माइनस करना है किसमें, 4,12,200 में, जो वैल्यू आएगी वहीं टैक्सेबल हो जाएगी। राइट, तो आप लोग माइनस कर लीजिएगा, जो वैल्यू आएगी वहीं टैक्सेबल हो जाएगी। राइट, तो आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा फिर से एक बार देख लीजिएगा, जो मैं इसके पिछली स्लाइड ये मैं बताया था, इसमें ये यहाँ पर क्या करना था, देखिए एनुअल लीव, जैसे यहाँ पर कितना आ रहा था, 30 डेज आ रहा था ना, यहाँ पर कितना 14 डेज किया था, 14 डेज। ओके, सॉरी कंप्लीटेड 14 डेज किया था। ओके,
और इन टाइटल कितना था 55 डेज, लेकिन हम लोग कितना लिए 30 डेज लिए। ओके, और उसने कितना ले लिया था 90 डेज का, उसी को यहाँ पे सॉल्व किया गया, डिवाइड कर देगा 30 से। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, नेक्स्ट क्या है, कंपनसेशन ऑन रिट्रेचमेंट। अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट, यदि रिट्रेचमेंट हो, में छटनी हो रही हो, तो क्या सिचुएशन बनेगा। ओके, छटनी के समय यदि कंपनसेशन, रिट्रेचमेंट क्या होता है, मीन्स आपकी छटनी हो रही है, तो छटनी के समय क्या सिचुएशन बनेगा। फर्स्ट क्या है, सैलरी मल्टीप्लाई बाय सर्विस पीरियड, जितना वो जॉब किया होगा, एंड 1/2। ओके, आधा उसका कर देना, मीन्स सैलरी कितना पा रहा है, सर्विस पीरियड उसकी कितनी रही है, उसका 1/2। ओके, एक्चुअल रिसीव्ड एंड लिमिट 5000, विच यूर रिलीज, ये तो रहेगा ही। तो चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं क्या सिचुएशन है। ओके, सब इसको बेहतर समझ लेंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, Mr. Rakesh is employed as a clerk in a textile mill Amritsar since 1st October 2010. He is getting 12,000 per month as salary and 72,400 per month as a dearness allowance since 1st January 2020. His service were terminated on the account detachment of employees on 1st July 2023 and he was paid, ये नहीं है, 1,92,000 एज कंपनसेशन। मीन्स कंपनसेशन कितना मिला 1,92,000, मीन्स एक्चुअल रिसीव कितना हो रहा है 1,92,000। ओके, कंप्यूट द एग्जाम्ड अमाउंट ऑफ कंपनसेशन फॉर द असेसमेंट ईयर 2024 एंड 25। मीन्स क्या करना है यहाँ पे कि उसको 12,000 रुपये पर मंथ मिल रहा है। ओके, एंड डियरनेस अलाउंस मिल रहा है 72,400। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फर्स्ट पे क्या कैलकुलेट करना है, एक्चुअल रिसीव्ड। एक्चुअल रिसीव्ड कितनी है इसकी 1,92,000। ओके, सेकेंड पे क्या कैलकुलेट करना है, सैलरी है, यहाँ पे इधर रखे, ये थोड़ा 7 अलग लिख दिया है। ओके, तो ये दोनों से 7 हटा देना है, ये 7 दोनों नहीं है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, एवरेज सैलरी कितना मिलेगी, इतनी और दैट अमाउंट। एवरेज सैलरी कितनी हो जाएगी, टोटल 14,400। ओके, तो आप देखेंगे कितना ईयर्स उसने वर्क किया। ओके, तो जब आप 2010 से कैलकुलेट करेंगे तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। ओके, तो 22 कितना हो रहा है 13 ईयर्स। तो 13 ईयर्स मीन्स मैं बताया था कि कंप्लीट ईयर लेना है, क्योंकि 23 में तो ले ही लेना है, तो आपको कितना कैलकुलेट करना है 2022 तक, तो कितना आ रहा है 13। तो आप क्या करेंगे 13 डिवाइड में क्या करेंगे, जो 1/2 करना था, तो चाहे 1/2 कर लीजिए, चाहे इसमें 2 कर लीजिए। ओके, तो इसको कैलकुलेट करें कितना आएगा 93,600, 93,600, राइट। थर्ड पर क्या है, लिमिट कितनी दी गई है 5 लाख की। ओके, 5 लाख की लिमिट है आपके पास। अब क्या करना है, इसमें से देखना है व्हिच इज लेस। मैं बताया था लेस सबसे ज़्यादा क्या है 93,600। एक्चुअल रिसिप्ट कितना हुआ है, ज़्यादा हुआ है, इसका मतलब कि ये टैक्स फ्री हो जाएगा। ओके, टैक्स फ्री, और इसमें से आप माइनस कर देंगे इतना, जो वैल्यू आएगी दैट इज टैक्सेबल। ओके, राइट। समझिए क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअल रिसिप्ट कैलकुलेट करना है, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया है 1,92,000। सेकेंड में डियरनेस एंड टोटल सैलरी को ऐड कर देना है 14,400, मल्टीप्लाई करना कितना है 13 से। 13 कहाँ से कैलकुलेट होगा, 10 से आप सर्विस लेंगे कंप्लीट ईयर, तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ऐसे कैलकुलेट करने कब तक 22 तक, क्योंकि 23 में तो रिटायर हो रहा है, तो 23 को तो लेंगे नहीं, क्योंकि जो जिस ईयर रिटायर होता है उसको नहीं ले जाता है। तो आप क्या करेंगे कंप्लीट लेंगे, तो 13 आएगा, तो 13 से आप मल्टीप्लाई किए
और डिवाइड 1/2 करना था। ओके, मीन्स उसकी आधी सैलरी। अब इतना आया, ये सबसे कम अमाउंट था तो यही टैक्स फ्री हो गया। इतना आप लोगों को मिला था, इसलिए इसमें से माइनस कर दिया जाएगा, जो आएगा वही टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम एक जो रिट्रेंच किया जा रहा है, जो जबरदस्ती छटनी की जा रही है, उसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ओके।